गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के 17.6 की, जिसमें हमें मीडियन फाइंड करना यानी माध्यक पूछा गया है। और मैं आज आपको सिखाऊंगा कि मीडियन यानी कि माध्यक कैसे फाइंड किया जाता है। 17.5 जो अभी मैंने करवाई नहीं है आपको एक बार के लिए, क्योंकि ये थोड़े आपके फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले जो फॉर्मूले आपको इसमें लिखवा रखे हैं मैंने, तो मीन का है, एज्यूम्ड मीन का है, मीडियन का है यानी माध्यक का है, चाहे वो मोड या बहुलक का है। तो पहले वो करवाऊंगा, उसके बाद देखेंगे। तो क्वेश्चन 17.6 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। क्वेश्चन 1 कहता है फाइंड द मीडियन। तो आपके पास पीडीएफ फाइल होंगी या बुक्स होंगी जो आपने जिससे क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूं कि मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है। नॉर्मली इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा होगा सिंगल डिजिट में। देखो सिंगल डिजिट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कुछ नहीं, नंबर्स को लिख दिया गया, संख्याओं को लिख दिया गया और पूछ लिया गया आपसे कि इसका मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में, हिंदी मीडियम यानी कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहले छोटा 13, इसके बाद नंबर आता है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 33, 33 के बाद 34, फिर एक और 34 और 1 टाइम 36। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखा है, यानी कि बढ़ते क्रम में जो लिखा वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम फाइंड करेंगे इसका मीडियन। मीडियन यानी कि माध्यक। हमने इन सारे नंबर्स को ऐसे काउंट किया तो हमें टोटल मिले 10। टोटल नंबर्स मिले 10 यानी कि सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स ये हो गए जो 2 से डिविजिबल है। अगर इनको काउंट करने से इवन नंबर आता है यानी कि सम आता है जो 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं, इनके मिडिल के जो दो टर्म होते हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि इसमें 10 थे यानी कि इवन थे, तो 1 2 3 4 इधर से, 1 2 3 4 इधर से। तो हम देखते हैं मिडिल में ये दो नंबर हमारे बिल्कुल मिडिल में रहते हैं। तो मिडिल वाले नंबरों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 2 से करेंगे डिवाइड। तो 26 और 28 को हम प्लस करेंगे तो आएगा 54, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। ये हो गया हमारा मीडियन। अगर सेकंड इसका एक और आपको बता दूं, मैं ये बता देता हूं कि अगर ये इवन नंबर ना हो करके ओनली 9 नंबर होते, अगर 36 इसके पीछे नहीं होता। अब हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम देखते हैं कि ये 9 नंबर है। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि संख्या इनकी अगर 9 होती यानी कि ओड होता, तो माध्यक मीडियन निकलता कैसे, n प्लस 1 अपॉन 2। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, n यानी कि पदों की संख्या। तो हमारे पास थे 9 प्लस 1 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, फिफ्थ टर्म यानी कि पांचवां पद, 1 2 3 4 5। आगे से हम देखते 5 नंबर पे जो आता वो हमारा माध्यक यानी मीडियन होता। ये कब लगता है, जब नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या क्या हो, ओड हो, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15। और बीच वाले दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड किया जाता है। वो कब होगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारा इवन हो, जैसे सम हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको समझा देता हूं, जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसके बाद में भी आपकी 17.6 है वो आपकी समाप्त हो जाएगी और आप करेंगे उसे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, x की वैल्यू दे रखी है, f यानी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता आपको दे रखी है, और पूछ लिया मीडियन फाइंड करना है। अब तक जो क्वेश्चन था वो सिंगल डिजिट में था, यानी कि सिर्फ x की वैल्यू थी। अब x और f दोनों दे रखी है, यानी कि x यानी चर का मान, f यानी फ्रीक्वेंसी। कभी भी मीडियन को फाइंड किया जाएगा, कभी भी इन एनी सिचुएशन कभी भी मीडियन माध्यक को फाइंड किया जाएगा, तो एक चीज बहुत जरूरी है, वो है आपकी CF, इसको बोला जाता है CF। CF का मतलब होता है, हिंदी में मतलब होता है संचयी बारंबारता, और इंग्लिश में मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब संचयी बारंबारता, और इंग्लिश में होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसा कि नाम से पता चलता है, क्यूमुलेटिव यानी इकट्ठा करना, संचय यानी इकट्ठा करना। जब भी माध्यक निकालेंगे CF निकालेंगे, अगर CF नहीं निकालोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो अब देखते हैं CF निकालने के लिए क्या करते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और जो आगे हमें नंबर मिलता रहेगा, हम पहले वाले के अंदर उसको प्लस करते जाएंगे। जैसे मैं चला 2 से, तो मेरे पास 2 था, जैसे ही मैं नीचे आया मेरे को 8 और मिला, मेरे पास हो गए 10। जैसे ही मैं नीचे और आया मेरे को 16 और मिल गई, मेरे पास हो गए 26 यानी 26। फिर नीचे आया मेरे को 26 और मिले, अब मेरे पास हो गए 52 52। फिर नीचे आया 20 और मिले मेरे को, तो मेरे पास हो गए 72। फिर नीचे आया तो मेरे को 16 और मिले, इसको भी मैंने प्लस कर लिया, तो मेरे पास हो गए 788। फिर नीचे आया 7 और मिले, तो मेरे पास मिल गए 95। फिर नीचे और आया तो 4 और मिले, तो मेरे को हो गए 99। कहने का मतलब है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और जो नंबर हमें मिलता रहेगा हम उसे अपने अंदर ऐड करते जाएंगे। f को हम प्लस करेंगे, f का जब हम सिग्मा करते हैं तो ये हमेशा इस लास्ट वाली डिजिट के इक्वल ही होता है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया है और यहाँ पे भी हम यहाँ प्लस करते हुए चलते हैं और यहाँ हम इनको अलग अलग प्लस करते हैं, तो ये दोनों हमेशा इक्वल बराबर होने चाहिए जब माध्यक निकालते हैं। तब अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ किया। तो अब चलते हैं आगे। इसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके हो गए 99। अब क्या करना है, n को करेंगे हम 2 से डिवाइड, यानी कि 99 को किया मैंने 2 से डिवाइड। 99 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 49.5। 49.5 लिखेंगे से ठीक बड़ी CF, यानी कि जस्ट बिग CF। जस्ट बिगेस्ट CF कौन सी है 49 से, 49.5 से जस्ट बिगेस्ट CF कौन सी है 52। बिगेस्ट CF इज 52, 52 है। और 52 के 52 के सामने x में वैल्यू कितनी है 30, तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा 20 30 आंसर। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल जो आया उसको 2 से डिवाइड किया, उससे जस्ट बिगेस्ट CF देखनी है, ठीक बड़े वाली CF 49.5 से जस्ट बड़ी कौन सी है 52 यानी कि 52, और इसके सामने कितना है x की वैल्यू 30, तो हमारा माध्यक यानी कि मीडियन हमारा हो गया 30। तो इसी प्रकार क्वेश्चन 4 है और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, आज आप करेंगे। इसी के साथ आप फिर 17.6 है वो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।